सभी विद्यार्थियों को सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे एनएमएमएस परीक्षा 2021 में साइंस के जो प्रश्न आए थे उनको हल करके मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। एनएमएमएस से संबंधित कई प्रकार के वीडियो मैंने बनाए हैं जो भी आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। एनएमएमएस के लिए साइंस के, सोशल साइंस के, मैथ के वीडियो मैंने बनाए हैं, उनको आप ज़रूर देखें, आपका सलेक्शन ज़रूर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एनएमएमएस बहुत अच्छी स्कीम है। कक्षा 8 के विद्यार्थी जो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ते हैं वही इसके लिए पात्र होते हैं और एक बार आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 4 साल तक मिलेंगे। तो ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो आज के पेपर में हम साइंस के प्रश्न लेते हैं जो 2021 की एनएमएमएस परीक्षा में आए थे। तो पहला प्रश्न देखिए, रबी की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई होती है, मार्च अप्रैल में कट जाती है। तो ऐसी कौन सी फसल है? देखिए, तो ऐसी फसल कौन सी है? गेहूँ। नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है इसका? पारितारिका। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया वह भाग होता है जहाँ से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, लेंस प्रतिबिंब बनाता है। और तो सही आंसर क्या है इसका? पारितारिका। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही काम के वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो पादपों में दो ही परिवहन वाले उत्तक होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है जल। जाइलम जल का परिवहन करता है, जाइलम जल का परिवहन करता है। कौन बचा है? फ्लोएम। तो फ्लोएम करता है खाद्य पदार्थों का परिवहन। तो इसका सही आंसर है फ्लोएम। रक्त के चनन की विधि क्या कहलाती है? जो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं अपवहन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। तो ये इसका सही आंसर भी है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है? यहाँ पे जो चित्र है इसमें क्या दिखाया गया है आपको? तो यहाँ पे देखिए, ये जायांग है, ये पुंकेसर है, यहाँ से परागकण गए जायांग पर। तो ये परागण की क्रिया है, लेकिन कौन सा परागण है? स्वपरागण या परपरागण? तो यदि यहाँ पे दूसरा पुष्प भी होता और वो परागण यहाँ से यहाँ जाते तो होता परपरागण। ये तो एक ही पुष्प के अंदर हो रहा है, तो ये क्या है? ये स्वपरागण। परागण की क्रिया जो होती है उसमें परागकण जाते हैं वृत्तिका तक। तो दो प्रकार से जा सकते हैं, एक ही पुष्प के अंदर और दूसरे पुष्प के अंदर। यदि दूसरे पुष्प में जा रहे हैं तो होगा परपरागण, और एक ही पुष्प के अंदर क्रिया हो रही है तो स्वपरागण। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? तो यहाँ पे शैवाल और कवक इसका सही आंसर है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लाइकेन। ये सहजीवी संबंध का उदाहरण है। यहाँ पे दोनों का स्वार्थ पूरा हो जाता है, दोनों का काम हो जाता है। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है साथियों, रेयॉन। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज, विलियम हार्वे, थॉमस एल्वा एडिसन। तो इन रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे। ग्राहम बेल तो टेलीफोन वाले, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर वाले, और बल्ब और थॉमस एल्वा एडिसन वाले और भी कई आविष्कार किए थे इसने। तो यहाँ पे सही आंसर इसका विलियम हार्वे। हिमकारी मिश्रण है जो जिसका तापमान और ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बर्फ़ शक्कर है, बर्फ़ नमक है, बर्फ़ नमक शक्कर है और बर्फ़ सोडा है। तो आपने जो आइसक्रीम बेचने वाले जो गाँव में आते हैं उनको देखा होगा, वो बर्फ़ में नमक मिलाते हैं कि तापमान और कम हो जाए, आइसक्रीम ठंडी रहे। तो बर्फ़ और नमक इन दोनों का मिश्रण होता है हिमकारी मिश्रण। फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? तो फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में रंग देता है गुलाबी। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वतः दहन का उदाहरण कौन सा है जो अपने आप जलता है? कौन सा है? फास्फोरस। इसका पता होना चाहिए आपको। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। कौन सा विकल्प जो सही है नहीं है उसको आपको आंसर बनना है। विद्यार्थियों, एनएमएमएस बहुत ही अच्छी स्कीम है। केवल गवर्नमेंट विद्यालय के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, प्राइवेट वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। और आपको 7वीं से लेके 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसका लाभ मिलेगा। 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से मिलते हैं। अपने राजस्थान की यदि बात करें तो 5,471 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हर वर्ष होता है। तो इसमें जिले वाइज सीटें भी फिक्स है, वो भी वीडियो मैंने पहले बना दिया है। और यदि आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी भी चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उससे आप ज़रूर जुड़ें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जहाँ पर ये वीडियो और अन्य NMMS से जुड़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आज इसमें हम पढ़ रहे हैं जो पुराना पेपर है NMMS का 2021 वाला, उसके साइंस के प्रश्नों को हल करके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO, सही है। जल का सूत्र है H2O, लिखनी तो गलत है, HO2 है, इसमें होना चाहिए था H2O, तो ये गलत है इसका। ये भी सही है, ये भी सही है, तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? ब, ये सुमेलित नहीं है। विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसको विद्युत लेपन। ऑक्सीकरण तो क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। नाइट्रीकरण में ये भी अलग चीज़ होती है, उदासीकरण में भी अलग चीज़ है। इसमें सही आंसर है विद्युत लेपन। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए 14 प्रश्न, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पर साइट्रिक अम्ल तो होता है जैसे नींबू है, संतरा है, उनमें। फार्मिक अम्ल होता है चींटी में। एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? एडिसन, ऑर्स्टेड, न्यूटन, वाट। तो सही आंसर क्या है? ऑर्स्टेड। मुकुलन पाया जाता है निम्न में से किस में मुकुलन होता है? कीट में होता है, अमीबा में होता है, मेंढक में होता है, या हाइड्रा में होता है? तो सही आंसर क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा का चित्र आपने इस प्रकार से बनाया होगा कभी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ से एक कलिका निकलती है, तो इसको कहते हैं मुकुलन। एक और होता है ईस्ट। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में मुकुलन होता है। चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका टाइफून। ये नाम जापान में इसको दिया गया है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है Fe2O3। ये सभी इसके सूत्र नहीं है, केवल ए इसका सही आंसर है। जल्दी से साथियों, विद्यार्थियों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। NMMS से जुड़े जो पहला पेपर है मेंटल एबिलिटी वाले, उसके वीडियो भी मैं बनाता रहता हूँ, तो वो ग्रुप पे डालता हूँ, या आप सर्च करके भी उनको देख सकते हैं। मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती है? तो सही आंसर क्या है इसका? गिल्स, या जिसको अपन कहते हैं गलफड़े। आमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है अम्लीय माध्यम में। आमाशय में तो खुद भी एक अम्ल होता है HCl, तो माध्यम कौन सा होगा वहाँ पे? अम्लीय। हरित गृह गैसें कौन सी है जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है? तो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सभी। तो ह्यूमरस जो अपनी कलाई की हड्डी होती है, ऊपर वाले कंधे और कोहनी के बीच की हड्डी, उसको कहते हैं ह्यूमरस। ये पाँव की हड्डी है, ये दोनों ही। तो इसका आंसर क्या है? ह्यूमरस। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से क्या बनता है? तो विद्यार्थियों ये आपको बताना चाहिए, फल का निर्माण अंडाशय से ही होता है, और जो बीजांड होता है उससे बनते हैं बीज। ये भी आपको बताना चाहिए कि फल से कि अंडाशय से बनता है फल और बीजांड से बनते हैं बीज। 24वां प्रश्न देखिए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दही, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक है। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है C। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अधातु की। यहाँ पे धातु नहीं है। धातु कौन सी होती है? पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। लेकिन यहाँ पर बात करें अधातु की, तो अधातु कौन सी होगी? ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रोमीन। किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम विधि से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है क्लोनिंग। किसी जीव की एक कोशिका मिल जाए तो पूरा का पूरा जीव बनाया जा सकता है। यदि NMMS से जुड़ी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इस सारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे होते हैं जो ताप दृढ़ होते हैं, ताप का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक तो बेकेलाइट होता है और एक होता है मेलामाइन। ये सभी प्लास्टिक ऐसे हैं जो ताप सहन नहीं कर सकते, ताप से पिघल जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक है, ये भी सही है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, यह भी सही है। शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है, इसका तारत्व बहुत कम होता है। यदि आवाज़ पतली होगी तो तारत्व अधिक होता है, आवाज़ मोटी में तारत्व कम होता है। तो ये इसका सही नहीं है और अपने को सही पढ़ना है, बाकी सभी सही है, ये सही नहीं है। ऐसे कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो घर्षण को बढ़ाती नहीं है बल्कि कम करती है? तो कम कौन सी? देखो जूते की तली
खांचीदार बनाना, घर्षण बढ़ेगा, सही है। वाहनों के ब्रेक प्रणालियों में पेड़ों का उपयोग करना, ये भी सही है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना, इससे तो घर्षण बल कम हो जाएगा, तो सही आंसर इसका सही है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है सूर्य के पास में? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। सही आंसर कौन सा है? द। आज हम 2021 वाला पेपर जो साइंस के क्वेश्चन थे वो हल करके मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण में निम्न परिस्थिति आवश्यक नहीं है। कौन सी आवश्यक नहीं है? वायु की अनुपस्थिति आवश्यक है, उच्च ताप उच्च दाब चाहिए, केवल जल की उपस्थिति उसमें नहीं चाहिए। तड़ित झंझा के समय यह करें, क्या करना चाहिए? ज़मीन पर लेटें, छाता लेकर चलें, खुले मैदान में बैठें, यदि वन है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें। तो यहाँ पे छोटे वृक्ष के नीचे में शरण लेनी चाहिए। छाता लेकर ये तो ऑप्शन तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? ये संबंधित है साथियों प्रकाश के 7 रंगों से। 7 रंग इसमें बने होते हैं और जब इसको घुमाते हैं तो ये बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है। मीटर प्रति सेकंड अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किसका है? समय का है, भार का है, चाल का है या दूरी का है? तो किसका है? मीटर प्रति सेकंड किसका है? चाल का। मीटर होता है दूरी का, मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? चाल का या वेग का। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ऐसा कौन सा है जो पुनः नए प्राप्त बन सकते हैं? कोयला, पेट्रोलियम तो ऐसे है जो ख़त्म हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस भी ऐसी जो ख़त्म हो जाएगी। पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा वायु चलती रहती है। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा। तो आज की वीडियो में हमने 2021 में साइंस के जो प्रश्न आए थे NMS के पेपर में, उसके बारे में जाना। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।